आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विक्रमी संवत 2083 जो कि 19 मार्च 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुँच जाएगी। इस राशिफल को या इस गोचर का जो गोचर के आधार पर जो राशिफल तैयार किया गया है, इसमें मैंने मुख्यतः 4 ग्रहों को ही कवर किया हुआ है, जो है शनि, गुरु और राहु और केतु। चूँकि ये ग्रह एक लंबे समय के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका सर्वाधिक प्रभाव जातक के जीवन में रहता है इसके कारण, तो इसलिए मैंने इनको मुख्यतः केंद्र मान करके राशिफल तैयार किया हुआ है। दूसरा, इसके साथ जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं या जो जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं, उनका मैं समय समय पर इसी यूट्यूब चैनल पर गोचर का प्रभाव के संबंध में वीडियो बनाकर अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपका शनि की साढ़े साती या ढैया से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी चिंता हो या कोई भी शंका है, तो उसके संबंध में मैंने इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो पहले से बना करके अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देख करके अपने सारे शंकाएं, सारी चिंताएं और सारे उपायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आपकी शंका का समाधान वहाँ से हो सकता है। अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि का राशिफल देखने से पूर्व आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अगर आपको कुंडली आपके पास है और अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप देखिएगा कि अगर वृश्चिक लग्न है, यानी कि जहाँ पर लग्न होता है वहाँ पर अगर 8 का अंक लिखा है तो फिर आप ये राशिफल देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको अपनी लग्न राशि पता नहीं है तो फिर आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और जिन लोगों की लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों ही वृश्चिक होगी, उस पर इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, शनि की बात करें तो सर्वप्रथम हम शनि आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो शनि देखिए डिसिप्लिन के, पेन के और रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं। पंचम भाव में विराजमान होने के कारण शनि आपके जो पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, वो करेंगे देखिए आपकी जो सोच है उसको ये गंभीर बनाएंगे, आप डिसिप्लिन होंगे, आप रिसर्च में या किसी गूढ़ विद्या, किसी स्किल की तरफ आप जा सकते हैं और वहाँ इस समय आप कुछ नए आयाम बना सकते हैं, तय कर सकते हैं। किंतु जब शनि पंचम भाव में होंगे तो ये आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा स्लो रूप में काम करने वाला भी बना सकते हैं। लेकिन शनि पेन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के, जैसे संतान पक्ष है या लव रिलेशनशिप जिन भी लोगों के हैं उनको लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है उनमें, या विद्यार्थी जो लोग हैं उनको भी सफलता के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कही तो ये आसानी से होने वाली चीज़ें नहीं होती। हाँ, एक चीज़ है कि शनि एंड ऑफ द डे आपको उस चीज़ में सफलता दे देते हैं। अब हम शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तम भाव पर होने की वजह से शनि का आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने में, या विवाह की तरफ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ही वहाँ पर कुछ समाधान निकल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस समय आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहें या फिर एक जिम्मेदारी कहें या एक डिसिप्लिन वे में काम करने की बात करें तो सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी के प्रति भी पड़ सकती है। किसी काम की वजह से आपको उनकी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता हो सकती है। और इसके साथ एक चीज़ और भी है कि सप्तम भाव जीवन साथी का ही नहीं है, जो डे टू डे आप लोगों के साथ आपके संबंध हैं तो उनके लिए भी आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। और पार्टनरशिप में आपका कोई काम है या बिजनेसेज हैं तो वहाँ पर भी उसके साथ भी तालमेल बैठाने में आपको काफ़ी डिसिप्लिन, या मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और
मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे, तो आय के स्रोत जो हैं आपके धीमे हो जाएंगे और लेकिन स्थिर रहेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनमें कोई बढ़ोतरी या वो आसानी से नहीं होगी, स्थिर रहेंगे। और दसम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में होगी। तो द्वितीय भाव में होने की वजह से क्या है कि आपको जो अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। और दूसरा आपका हो सकता है कि परिवारों के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़े, जिम्मेदारी लेनी पड़े, और वहाँ भी आपको अधिकतम श्रम करना पड़ेगा धन को एकत्र करने में, आय के स्रोत। क्योंकि एक तो आपका एकादश भाव को और फिर द्वितीय भाव को भी ये एस्पेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग जो है, या जो आपका पैसे को आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। शनि कुल मिला करके आपके लिए मैं कहूँगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, और अनुशासित हो करके आप अगर जब ये काम करेंगे तो फिर ये ठीक रिजल्ट आपको देंगे। क्योंकि शनि एक लंबे समय के बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में बैठे हैं। अब हम बात करते हैं गुरु के गोचर के बारे में। देखिए, गुरु इस समय आपके जून तक अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु अष्टम भाव से आपको, अष्टम भाव किन चीज़ों का है, देखिए वहाँ से आपको सडन गेन हो सकता है, लाभ हो सकता है, रिसर्च से आप जुड़ सकते हैं। जो लोग पीएचडी या मैं कहूँगा मेडिटेशन के या ज्योतिष के या ऑकल्ट के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर आपको सतर्कता रखनी पड़ सकती है। और इसकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट या जो खर्चों को बैलेंस करने में ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि आप बैलेंस कर पाएंगे। इसकी नवी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, तो पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा आपका, यानी मानसिक शांति आप महसूस करेंगे। और विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ाव है, तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी व्हीकल की तरफ आप जा सकते हैं। माताजी के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। जून से अक्टूबर तक का जो समय है, यहाँ पर गुरु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये आपको कुल मिलाकर के जो प्रेशर अभी तक आप फील कर रहे थे, उस प्रेशर से आपको ये बाहर निकलेगा। आप कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे और फील फ्री होकर के आप काम करेंगे। जो आपकी योजनाएं रुकी हुई थी वो चलनी शुरू हो जाएंगी। आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी के जो तीर्थ यात्राएं हैं, उनके आपको योग बन सकते हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने की वजह से क्या है कि देखिए, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप डू एंड डोंट्स और मॉरलिटी की जो बात होती है, उस पर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरा, नवम भाव से अगर जुड़ा, तो कहीं ना कहीं आप परामर्श के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश से भी आपका संबंध हो सकता है, यानी इन चीज़ों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। तो दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र का है, स्टेटस का है। तो कुल मिलाकर के करियर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको पदोन्नति दे सकता है, मैनेजमेंट में आपको किसी अच्छे पद पर पहुंचा सकता है, प्रमोशन जो मैंने आपको बता दिया। आपकी शक्ति और जो इम्पैक्ट है, उसमें ये बढ़ोतरी करेगा, यानी कि स्टेटस आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अपने जो वरिष्ठ हैं उनका सहयोग मिलेगा। आप एक प्रकार से जो एक गुरु की तरह जो इम्पैक्ट होता है या प्रभाव होता है, वो आपका स्टेटस पे रहेगा यहाँ पर। दूसरा ये है कि ये पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको एक्यूमुलेशन में या पैसे को या आर्थिक प्रबंधन में जो आपको दिक्कत आ रही थी, उसमें आपको समस्या में समाधान दे सकता है। परिवार में कोई, आपकी फैमिली में कोई समस्या चल रही थी, तो वहाँ से भी आपको समाधान मिलेगा, यानी कि वो भी काफ़ी तक कमी आएगी उसमें। और इसके साथ क्या है कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे। तो फिर ये पीस ऑफ माइंड के लिए या माताजी के स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी या व्हीकल, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। घर पे आप रेनोवेशन में भी आपका खर्चा यहाँ पर होने की संभावना है। इसके बाद क्या है कि देवगुरु बृहस्पति का जो नवीं दृष्टि पड़ेगी, वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो जो सर्विस सेक्टर में या मैनेजमेंट या फाइनेंस के सेक्टर में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, यानी कि सर्विस सेक्टर में उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। किसी रोग या कोई जो कंपटीशन है आपका, वहाँ से आपको निजात मिलेगी, यानी कि जो विवाद है वो विवाद आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ इश्यू में कहीं ना कहीं कमी आएगी, यानी मैं कहूँगा कि रोग में आपकी कमी होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है।
अब हम बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। देखिए, दिसंबर 26 तक राहु आपके चौथे और केतु आपके दसम भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु के रहने की वजह से घर में कहीं ना कहीं आप प्रेशर फील कर सकते हैं, थोड़ा असंतोष हो सकता है, कहीं न कन्फ्यूजन हो सकता है, स्थान परिवर्तन की इच्छा हो सकती है और आप स्थान परिवर्तन की तरफ जा भी सकते हैं। माताजी को हेल्थ इश्यू होने की यहाँ पर संभावना है। केतु आपके दसम भाव में होने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपको मतलब अलगाव महसूस हो सकता है, आपको नौकरी करने का मन ना करे और ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्य को न करना चाहें, आप चाहें कि यार मैं अकेले ही काम करूं, और जॉब ये यहाँ पर चेंज भी हो सकती है आपकी। लेकिन देखिए, दसम में केतु किन लोगों के लिए अच्छा है, जो देखिए जो सर्जरी के फील्ड में है, ऑकल्ट के फील्ड में है, या फिर लॉयर, इस तरीके के प्रोफेशन है, सर्जरी का फील्ड है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस समय वो अपने करियर में यानी कि झंडे गाड़ने की स्थिति में हो सकते हैं। चौथे घर के राहु के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन या व्हीकल के तरफ जा रहे हैं तो आपको सोच लेना चाहिए, एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि जैसे अगर आप भूमि की तरफ जा रहे हैं तो कागज़ या जो भी पेपर वर्क हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उनको आप देख लीजिए। नहीं तो इसमें क्योंकि राहु कहीं ना कहीं छल भी है, तो वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ सकती है। तो अब हम बात करते हैं राहु और केतु, यानी दिसंबर के बाद जैसे ही राहु और केतु ये ट्रांजिट करेंगे यानी राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु आपके तीसरे भाव में आएगा और केतु आपके 9वें भाव में। देखिए, तीसरे भाव में राहु आने का मतलब यह है कि आपका जो पराक्रम है या जो आपका साहस है, ये इसको कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि राहु बहुत छोटी बात नहीं करता है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग जो हैं या मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर उनको वहाँ से जो यूट्यूब से हैं या राइटिंग के फील्ड में जिनका मीडिया से रिलेटेड है, डिजिटल वे में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक आपका हो जाएगा, वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। यानी उसमें आप अपनी पूरी इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपना पूरा झोंक देंगे, यानी जो आपका पराक्रम है या जो आपकी एफर्ट है या जो अपनी ताकत है, उसको आप पूरा लगा देंगे। केतु के 9वें भाव में होने की वजह से ये आपका देखिए अचानक मेडिटेशन, ध्यान इसमें हो सकता है, और हो सकता है कि जो शो ऑफ वाला धर्म का जो एक एस्पेक्ट है, उसको लेकर के आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट जैसा फील हो सकता है कि भाई इसमें कुछ नहीं, आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। और हो सकता है कि जो एक शो ऑफ वाला होता है, वहाँ से आपका मन हट जाए, यानी जो धर्म का जो एक स्वरूप है। 9वें भाव में केतु के होने की वजह से ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा, इंट्यूटिव पावर दे सकता है, किंतु 9वें भाव में केतु के हो जाने की वजह से आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको उनसे अलगाव हो, आप कहीं उनसे बाहर यानी शिफ्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, यानी आप शिफ्ट हो सकते हैं, जगह परिवर्तित भी हो सकती है आपकी। अब हम देखिए, कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के लिए 2083 है विक्रमी संवत, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अचानक से आपको अष्टम यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के आपके भाग्य को, आपको करियर तक बहुत अच्छा देने वाले हैं। शनि आपकी बुद्धि को परखेंगे और आसानी से आपको चीज़ें नहीं देंगे, यानी उसमें आपको बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा, विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये रास्ते शनि देव खोलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए मिला जुला वर्ष रहने वाला है। बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं और शुभ स्थिति में भी हैं। तो आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।